एक दफ़ा का ज़िक्र है, किसी मुल्क में एक छोटी सी लड़की रहती थी। लड़की बहुत खूबसूरत थी। इसकी बदकिस्मती कि इसकी वालदा फ़ौत हो गई थी और इसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी। लड़की की सतीली माँ बहुत ज़ालिम थी। इसकी दो बेटियां भी थी। ये तीनों बेचारी लड़की पर बहुत जुल्म करती थी और इसकी बेइज्जती का कोई मौका हाथ से जाने न देती। तीनों इसे सिंड्रेला के नाम से पुकारती। कुछ ही दिन बाद सब इसको सिंड्रेला के नाम से बुलाने लगे, यहाँ तक कि इसके वालिद को भी इसका असल नाम याद ना रहा और वह भी सिंड्रेला ही कह कर बुलाने लगा। एक रोज़ इनके घर शाही महल से दावतनामा आया। दरअसल बादशाह और मलका को शहजादे के लिए एक खूबसूरत लड़की की तलाश थी। इन्होंने एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया और मुल्क की तमाम लड़कियों को इसमें मदऊ किया ताकि शहजादा लड़कियों को देखकर अपनी पसंद बता सके। दावतनामा देखकर सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनें इस पर खूब तंज किया और कहने लगी, तुम और इस दावत में नहीं जा सकोगी क्योंकि ना तो तुम्हारे पास अच्छे कपड़े हैं और ना ही तुम इतनी खूबसूरत हो कि इस शानदार तकरीर में जा सको। ये बातें सुनकर सिंड्रेला को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो खामोशी से सब कुछ सुनती रही। आखिरकार दावत वाले दिन दोनों सौतेली बहनों ने सिंड्रेला को कहा कि वो दावत में जाने के लिए तैयार होने में इनकी मदद करे। सिंड्रेला ने दोनों की तैयारी में मदद की। बहुत सा मेकअप करके और नए कपड़े पहनकर भी वो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी जितनी अच्छी सिंड्रेला अपने फटे पुराने कपड़ों में बगैर मेकअप के थी। ये देखकर दोनों बहनों गुस्से में पाँव फटकती शाही महल की तरफ चली गई और इनके जाने के बाद सिंड्रेला दास और गमीन बैठी रही। इतने में एक परी इसके पास आई और बोली, मैं तुम्हारी निगहबान परी हूँ, तुम उदास मत हो, तुम ज़रूर शाही महल वाली दावत में जाओगी। सिंड्रेला ने कहा, यह कैसे हो सकता है, मेरे पास ना तो अच्छे कपड़े हैं और ना ही कोई सवारी। परी ने कहा, तुम जल्दी से अपने घर के बगीचे में जाओ और एक बड़ा सा कद्दू तोड़ कर ले आओ। सिंड्रेला परी के कहने पर अपने बगीचे से सबसे बड़ा कद्दू तोड़ कर ले आई। परी ने कद्दू लेकर जादू की छड़ी लहराई तो वो एक खूबसूरत बगी में तब्दील हो गया। अब परी ने किचन से दो चूहे पकड़े और इनको छड़ी लहरा कर घोड़ों में तब्दील कर दिया। घोड़ों को बग्घी में जोत कर परी ने एक और मोटा सा चूहा पकड़ा और जादू के जोर से इसको बग्घी का कोचवान बना दिया। सिंड्रेला खड़ी हैरत ये सब देख रही थी कि एक परी एक मरतबा फिर जादू की छड़ी लहराया। सिंड्रेला के जिस्म पर खूबसूरत रेशमी लिबास और मेकअप हो चुका था। परी ने कहा, प्यारी सिंड्रेला, अब तुम फ़ौरन दावत में पहुंच जाओ और हाँ, देखो रात 12 बजने से पहले तुम वापस आ जाना क्योंकि इस वक्त मेरा जादू ख़त्म हो जाएगा। सिंड्रेला ने परी से वादा किया और शाही महल की तरफ चल दी। महल में सिंड्रेला की खूब पजीरी हुई। लोगों ने दिल खोल कर इसके हुस्न की तारीफ़ की, यहाँ तक कि सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनों ने भी इसे ना पहचाना। कुछ देर बाद शहज़ादा सिंड्रेला के पास आया और इससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? सिंड्रेला उठकर शहज़ादे के साथ चली गई और आधी रात तक दोनों डांस करते रहे। अचानक सिंड्रेला को याद आया कि 12 बजने वाले हैं और इस वक्त परी का जादू ख़त्म हो जाएगा। ये याद आते ही सिंड्रेला ने हाथ छुड़वाया और बाहर की तरफ भागी। शहज़ादे ने सिंड्रेला को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिंड्रेला ने एक न सुनी। ये देखकर शहज़ादा भी बाहर की तरफ दौड़ा। महल की सीढ़ियों पर आकर शहज़ादा बहुत मायूस हुआ क्योंकि इसकी खूबसूरत रानी वहाँ से जा चुकी थी। शहज़ादे ने यह ना देखा कि वहाँ एक गरीब लड़की फटे पुराने कपड़े में बलूस हाथ में बड़ा सा कद्दू लिए खड़ी थी और 3 चूहे इसके इर्द गिर्द भाग रहे थे। दरअसल रात के 12 बज चुके थे और परी का जादू ख़त्म हो गया था। शहज़ादा मायूसी के आलम में महल के अंदर वापस जाने लगा तो इसे सीढ़ियों पर एक शीशे की तरह शफाफ चमकदार खूबसूरत नरम व नाजुक जूता नज़र आया। इसने जूता उठा लिया। दूसरे दिन हर घर में लड़कियां बैठी इस खूबसूरत लड़की के बारे में बातें कर रही थी जिसने आधी रात तक शहज़ादे के साथ डांस किया था और इसके जाने के बाद शहज़ादे ने महफिल ख़त्म कर दी थी। सिंड्रेला की सौतेली बहनें भी इस लड़की की खुशकिस्मती के मतलब गुफ्तगू कर रही थी कि दरवाज़े पर दस्तखत की आवाज़ सुनाई दी। इनमें से एक ने दरवाज़े पर जाकर देखा तो शहज़ादा बाहर खड़ा था और इसके साथ एक मुलाज़िम था जिसने हाथ में एक प्लेट पकड़ी हुई थी और इस प्लेट में मखमल में लपेटा नाजुक नाजुक सा जूता रखा हुआ था। इसने कहा, जिस किसी के पाँव में जो ये जूता पूरा आ जाएगा वो ही शहज़ादे की दुल्हन बनेगी। ये सुनते ही दोनों सौतेली बहनों ने जूता पहनने की कोशिश की,
लेकिन इनके पाँव इतने मोटे और भद्दे थे कि वो जूता इनके पाँव में आया ही नहीं। दोनों के नाकाम कोशिश के बाद सिंड्रेला ने आगे बढ़कर शहजादे से पूछा, क्या मैं ये जूता पहन कर देखूं? शहजादे ने मुलाजिम को इशारा किया और इसने जूता सिंड्रेला को दे दिया। सिंड्रेला ने जूता ज़मीन पर रखकर इसमें पाँव डाला तो बड़े आराम से इसे पहन लिया। शहजादे ने गौर से इसका चेहरा देखा तो कहने लगा, बेशक ये वही है मेरे ख्वाबों की रानी जिसकी तलाश में मैं फिर रहा था। शहजादे ने सिंड्रेला से पूछा, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? सिंड्रेला ने फौरी हामी भर ली। दूसरे ही रोज़ सिंड्रेला और शहजादे की शादी हो गई और हाँ, इस शादी में सिंड्रेला की सौतेली बहनों ने भी शिरकत की।